आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के स्टॉक को। तो इसका पहले हम यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं। अब ये 23 रुपीज़ पे ये ट्रेड कर रहा है। इसका हाई था 52 वीक का 44.8 और लो था 16.5। तो इस स्टॉक में हमें क्या करना, अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ क्लियरली ये स्टॉक टॉप गया था कितना 479, मतलब 480 इसका टॉप था और वहां से ये कितना डाउन आया था, ऑलमोस्ट ये स्टॉक 99% यहाँ पे डाउन आ गया था। और अभी करंट प्राइस की अगर मैं बात करता हूं तो ये स्टॉक अभी भी 95% यहाँ पे डाउन है। तो जब स्टॉक 95% डाउन है तो क्या इसमें हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है या नहीं बन सकता, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बट शुगर का फ्यूचर क्या है, क्यों शुगर कंपनीज यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनेगी नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में, ये मैंने अभी एक वीडियो बनाया था मवाना शुगर्स, उसमें डिटेल में हमने स्टडी किया। 26-27 मिनट का वो वीडियो है, तो उसको प्लीज जाके देख लेना। सारी डिटेल्स यहाँ रिपीट करने का कोई सेंस होता नहीं है दोबारा। तो इसमें आप देख सकते हो कि बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात करता हूं तो ये शुगर कंपनी है और इसके पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, मैं अगर प्लांट्स की बात करता हूं तो 14 इनके पास टोटल प्लांट्स है। कितने प्लांट्स है इनके पास में, 14 प्लांट्स है। 14 प्लांट्स होना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और इन 14 प्लांट्स के आप यहाँ पे नेम देख सकते हो, या फिर इसकी वेबसाइट पे जब आऊंगा तो यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे ये बता देगा। इन पे क्लिक अगर हम करेंगे तो ये एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा कहाँ पे कौन सा प्लांट इनका है। तो ये जो प्लांट्स है वो कहाँ पे, यूपी में। तो यूपी में एक शुगर प्लांट की जो लैंड होती है, अभी मवाना वाले में हमने डिस्कस किया था कि मवाना वाला जो प्लांट है वो 108 एकड़ का लैंड है उसका। तो ये जो शुगर प्लांट्स होते हैं इनकी लैंड बहुत ज्यादा होती है और करंट प्राइस के हिसाब से जो आज का जो लैंड का जो रेट होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा। और जितनी भी इन्होंने मशीनरीज यहाँ पे लगा रखी है उनकी भी कॉस्ट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो करंट प्राइस आपको दिख रहा है वो इतना है नहीं, वो बहुत ज्यादा की एक कंपनी है। और इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये 14 जो इनके प्लांट्स हैं इनकी कैपेसिटी क्या है, 1,36,000 टन। एक दिन में इतने शुगर कैन को है ये क्रश कर सकते हैं, ये इतनी इनकी कैपेसिटी है। अब इसके बाद में आपको बता रखा कि गवर्नमेंट है जो एथेनॉल यहाँ पे बनाने को बोल रही है। तो जैसे एथेनॉल ये लोग यहाँ पे ये प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जितना का जितना एथेनॉल बनेगा, जो एक्स्ट्रा शुगर केन होगा उसको वो कन्वर्ट करेंगे एथेनॉल में। और एथेनॉल में कन्वर्ट होने के बाद एथेनॉल का यूज होता है पेट्रोल में और पेट्रोल में मिक्स होके उसको यूज करेंगे। तो उसकी डिमांड ओवर द पीरियड इंक्रीज होने वाली है और गवर्नमेंट इनको जो एथेनॉल बनेगा उसको प्रॉफिट पे लेगी। जितना भी उनका एक्सेप्शन जो एक्सपेंसेस हुआ है, जितना भी उनकी कॉस्ट यहाँ पे यूज हुई है, उससे जो उनकी लागत है उससे इंक्रीज करके वो पैसे उनको देगी। तो यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री वापस बाउंस बैक करने वाली है एथेनॉल से, और जिससे जो भी एक्स्ट्रा शुगर कैन आता था तो वो यहाँ पे अब इनको दिक्कत नहीं देगा। और वैसे शुगर कैन पे गवर्नमेंट क्या देती है, एमएसपी देती है। तो जो भी फार्मर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा शुगर कैन प्रोड्यूस यहाँ पे करेंगे। तो शुगर जो एक्स्ट्रा था उसकी पहले चीनी बनानी पड़ती थी, उसके बाद डिमांड ज्यादा हो, ये डिमांड इतनी रहती नहीं थी, सप्लाई ज्यादा होती थी, उसकी वजह से शुगर के प्राइसेस या उसको वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते थे। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगी और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे होने लगेगा। ठीक है, तो ये स्टॉक वापस से बाउंस बैक करेगा। बाकी मवाना शुगर वाला जाके देख लेना, फुल डिटेल वहां पे हमने डिटेल कर रखी है। और कोई भी गवर्नमेंट आ जाओ वो एमएसपी को कम नहीं कर पाएगी, वो इंक्रीज ही करेगी डे बाय डे ना। यहाँ पे वोट भी तो लेना होता है, किसी भी गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एमएसपी को हटा देगी। अगर जो हटा देगी और वो फिर वो पावर में नहीं आ पाएगी, तो ये सीन है। तो जैसे एमएसपी बढ़ेगी शुगर कैन और इंक्रीज होता रहेगा और इनकी कैपेसिटी और ज्यादा इंक्रीज होगी और एथेनॉल बना के इनको और ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे मिलता रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इनके जो प्लांट्स हैं, इनको आप देख सकते हो जाके, लैंड भी इनके पास बहुत ज्यादा है और जो एक्चुअल प्राइस है वो बहुत ज्यादा होता है। इतनी सिंगल लैंड यहाँ पे कहीं पे भी मिलना मुश्किल होता है, स्पेशली यूपी जैसे स्टेट में जहाँ पे सब कुछ अच्छी लैंड और पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री वहाँ पे इजीली लग सकती है इसलिए। और शुगर कैन जैसी इंडस्ट्री को जहाँ पे शुगर कैन होता है उससे बाहर लगाना नामुमकिन होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कोई और नया प्लेयर यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकता, इतना आसान है नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है। जो है एग्जिस्टिंग जो शुगर वाले हैं वही इसका बेनिफिट लेंगे।
अब इसके बाद में हम चलते हैं इसकी वेबसाइट को, आप और देख लेना, डिटेल में देखना है तो। अब यहाँ पे इसके फंडामेंटल को पहले देख लेते हैं। ये जो मार्केट कैप दिखाई दे रहा है इतना है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ये 14 प्लांट्स हैं, इनकी जो एक्चुअल लागत है वो बहुत अभी करंट प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा होगी। वहाँ की लैंड है, मशीन्स है, उन सब की। उसके बाद में चलते हैं, अभी स्टॉक है 23 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो इस देखो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करता हूं, प्रॉफिट लॉस में आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो इनकी जो सेल्स है वो ऊपर यहाँ पे 6,600 करोड़ थी, फिर यहाँ से डिक्रीज हुई, वापस यहाँ पे इंक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हुई, फिर ये सेम ही रही ऑलमोस्ट, देन डिक्रीज हुई, अगेन इंक्रीज की इन्होंने, वापस डिक्रीज आई, और अभी भी इसकी सेल्स थोड़ी कम है, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे फैक्टर्स अगर आप मिनिमम 5 ईयर्स का व्यू लोगे ना, तब इसमें इन्वेस्टमेंट करना। बिल्कुल शॉर्ट टर्म में कोई रिटर्न नहीं देने वाला, मैं पहले ही कह रहा हूं। शॉर्ट टर्म का व्यू इसमें बिल्कुल नहीं बनाना है, आपको मिनिमम 5 to 7 ईयर्स यहाँ पे देने पड़ेंगे, उसके बाद तो ये स्टॉक अपने आप चलने लगेगा, सारे फैक्टर्स यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। पहले जो इनका नेगेटिव में प्रॉफिट जो रहता था वो अभी कम हो रहा है, एकदम से कम हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे कम यहां पे इनका प्रॉफिट अभी। उसके बाद में आप ये देख सकते हो, ये सारे अभी देखो बैलेंस शीट अभी दिखाई दे रही है ना, ये ऐसी रहने वाली नहीं है बिल्कुल भी, है ना। थोड़ा इसमें लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा, सारे फंडामेंटल ठीक हो जाएंगे। जैसे पेपर कंपनी का मैंने एग्जांपल दिया था कि पेपर कंपनी में जब से ये ऑनलाइन हुआ था, डिजिटलाइजेशन हुआ था, सबको लगा वो बर्बाद हो जाएगी। बट ये जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन और जितने भी ये जो आपके ब्लिंकिट वगैरह जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, सारे पेपर में रैप होके ही आते हैं। तो वहां से इनको बाउंस में मिला और ये सारी की सारी कंपनी फिर टॉप में लगा के आ गई है, और अभी ये सब प्रॉफिट अच्छा खासा कमा रही है, ठीक है। तो वैसे ही अभी इनका हाल होने वाला है। एथेनॉल जैसे ज़्यादा ये बनाएंगे, सारे ये इनकी जो बैलेंस शीट है सब कुछ नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो बैलेंस शीट के बेस पे अभी आपको नहीं देखना, बैलेंस शीट देखोगे तो आपको लगेगा बिल्कुल बेकार स्टॉक है, बट ये बेकार स्टॉक है नहीं। इनके जो रिजर्व है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बोरोइंग अगर मैं बात करता हूँ तो बोरोइंग इनके पास आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये बोरोइंग कम, यहाँ से भी इन्होंने कम ही की है बोरोइंग, धीरे धीरे ये कम करते जा रहे हैं, ये भी प्लस पॉइंट है। यहाँ से देख सकते हो बोरोइंग यहाँ पे थी कितनी 7,000 करोड़, वो डिक्रीज होते होते अब कितनी यहाँ पे रहेगी 3,500 करोड़ रह गई है। तो बोरोइंग इनको पता है जब प्रॉफिट आएगा तो वो बोरोइंग यहाँ से कम कर देंगे। और इनके पास 14 प्लांट्स है, वो चाहे तो एक प्लांट को अगर सेल करेंगे उससे इनकी ये बोरोइंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बट उनको नहीं करना है ऐसा, पता है कि जब मेरा एथेनॉल यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो प्रॉफिट से सब कुछ हो रहा है, तो हम अपना 1 या 2 प्लांट भी हम अपने क्यों इसमें वेस्ट करें, है ना। तो ये सारे फंडामेंटल ठीक हो जाएंगे, बट इसमें व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा, और ये मैं पहले ही कह रहा हूँ। इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी, ऑलमोस्ट 25% है, FIs 2.16% है, DI है 8.1% और पब्लिक है 64.60% है, ठीक है। इसमें से मैं ये 2.43% अगर हटा देता हूं और 0.41% अगर हटा देते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास में कितना रहता है 62% यहाँ पे पब्लिक है। तो इसका मतलब 38% इसका स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लिया। अभी ये जो फंडामेंटल्स आप देख रहे हो, बैलेंस शीट आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, बट 5 से 5 to 7 ईयर्स आपको इसमें देने पड़ेंगे। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं अभी ये जो बुक वैल्यू 33 है वहां तक तो इसको जाना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप ज़्यादा इसमें नहीं करना चाहते हो तो बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो, बाकी स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारा यहाँ से बाउंस बैक करने वाला है, आप क्लियरली देख सकते हो। ये इस स्टॉक ने अभी रिसेंट में ये 30 के आसपास जाके आया था, हाँ यहाँ पे देखो 29 पॉइंट यहाँ पे ना, ऑलमोस्ट ये 30 के आसपास अभी ये स्टॉक जाके आया था, ठीक है। और अभी ये ट्रेड कर रहा है किस पे, 23 पे कर रहा है। तो इस स्टॉक ने आप देखो यहाँ से नीचे से इसने कितना गेन दिया है। अगर जिसने यहाँ पे स्टॉक को बाई किया होगा तो उसको 600% का गेन मिल चुका ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ से ये इसका बाउंस बैक होगा।
और अभी जो रिसेंट हाई था वहां से 63% ये डाउन आ गया स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं है। रिसेंट हाई था इसका 46 का, 52 वीक का जो हाई था। अब ये जो स्टॉक है हमारे पास में, अब इसमें कैसे ट्रेड करना है, एक तो हमें लॉन्ग टर्म वाले अकाउंट में लेके बैठ जाना है। लॉन्ग टर्म वाला जो हमारा अकाउंट होगा उसमें इस स्टॉक को लेना है और यहां पे बैठे रहना है, ठीक है। दूसरा ट्रेडिंग वाले में क्या करना है, ट्रेडिंग के हमारे अलग अलग टारगेट हो सकते हैं। जिसको ज्यादा रिस्क यहां पे नहीं लेना है, वो ये जो जस्ट यहां से गिरना स्टार्ट किया था इसने, तो यहां पे आप 30% का गेन लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़ा सा और टाइम देगा वो ये जो 52 वीक हाई था उस पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हो 100% का गेन यहाँ पे मिल सकता है। बाकी अगर ऑल टाइम हाई के पास इस स्टॉक को जाना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस इसमें आपको मिनिमम 10 ईयर्स फिर देने पड़ेंगे। तो अगर आप 10 ईयर्स भी यहाँ पे देते हो तो उस केस में ये कितना परसेंटेज का गेन देगा मुझे, यहाँ पे 17 टाइम्स मेरा पैसा हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर ये 10 ईयर्स में, मैं कह रहा हूं अगर ये 17 ईयर्स में भी 7 टाइम पैसा हो रहा है तो भी क्या दिक्कत है, हमें 100% का गेन पर ईयर मिल रहा है। बट इसके लिए इतना टाइम देना पड़ेगा, इतना जाएगा नहीं, मैक्सिमम 8 to 10 ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। बट ये ऐसा स्टॉक है जो मल्टी बैगर बन सकता है, फिर से लाइफ टाइम हाई है वहां पे जाएगा और उससे भी ऊपर इसके जाने की पोटेंशियल है। और शुगर की डिमांड हमेशा रहने वाली है और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। शुगर वैसे ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी डे टू डे लाइफ में हमेशा इन्वॉल्व था, रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके दो टारगेट है और जो हाई टारगेट है वो 17% का, मतलब 17 टाइम्स आपका जो पैसा होने का वो है लॉन्ग टर्म का व्यू। और ये भी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो एक अकाउंट लॉन्ग टर्म वाला ले लेना जिसमें अपना स्टॉक लेना और रख लेना। उसके बाद में दूसरा क्या करना, स्विंग ट्रेड आपको करनी है। 30% और 100% के दो टारगेट अभी ये रखो, उसके बाद हम देखेंगे और इसके क्या टारगेट होंगे। अगर आप यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हो, ये स्टॉक अगर और भी डाउन आ जाता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है 16-17 रुपीज तक आता है, तब भी हमें होल्ड करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऊपर ही जाना इस स्टॉक को, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मेरा इस पे व्यू था। बट आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना, बाई होल्ड करना है, इससे पहले मवाना शुगर वाला वीडियो प्लीज जाके देख लेना। शुगर प्लांट्स कैसे काम कर रहे हैं, क्या इनका फ्यूचर है, क्यों डिमांड इंक्रीज होने वाली है, ये सारी फैक्टर्स वहां से देख लेना। ये इसका डिटेल वीडियो था। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक करना। हाँ, बाई सेल होल्ड जो भी आपको करना वो डिसीजन आपका होगा, अपनी रिसर्च के बेस पे करना है, ठीक। अभी जो करंट सिनेरियो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके बेस पे ये डिसीजन मैं यहां पे अपना व्यू दे रहा हूं। तो आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।